आज मैं आपको घर का बना हुआ एक सादा ड्रिंक बताऊंगा जिसकी वजह से जो आजकल स्मॉग और सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, इसकी वजह से जो एलर्जी कंडीशंस होती हैं, जो वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, सांस, नज़ला ज़ुकाम और खांसी की जो तकलीफ़ हो रही हैं आजकल इस मौसम की वजह से, उससे आपको प्रिवेंशन भी मिलेगी। और अगर आपको ये वायरल इलनेसेस हो जाती हैं तो बजाय वायरस को एंटीबायोटिक से या किसी और ट्रीटमेंट से ठीक करने के, इस ड्रिंक के इस्तेमाल से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। आजकल जो स्मॉग और विंटर की वजह से जो अक्सर इन्फेक्शंस हो रही हैं वो ज़्यादातर वायरल हैं। बहुत कम लोगों में बैक्टीरियल भी हो जाती हैं, सुपर एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो जाती हैं। उसके लिए आप मुआलिज से जाकर प्रॉपर डायग्नोज करवा के एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर 98% जो केसेस हैं वो वायरल इन्फेक्शंस के होते हैं। अब वजह उसकी ये होती है कि एक तो जो स्मॉग में जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपकी सांस की नालियों को जाकर इन्फ्लेम कर देते हैं, जिसकी वजह से ये खांसी, नज़ला ज़ुकाम और सांस की तकलीफ होती है। दूसरी वजह इसकी ये होती है कि जो आपकी जो ये पार्टिकल्स होते हैं जो स्मॉग के ज़रिए आपके जिस्म में जाते हैं, ये आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसको बहुत वीक कर देते हैं, जिसकी वजह से ये वायरल इलनेसेस आपको बहुत ज़्यादा अटैक करती हैं। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें ये चीज़ें ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि उनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी कम होती है, शुगर लेवल्स अप एंड डाउन रहने की वजह से हीलिंग पावर जो है बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो डायबिटिक पेशेंट ज़्यादा शिकार होते हैं। जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो इस चीज़ का ज़्यादा शिकार होते हैं, और जो बच्चे हैं वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं, क्योंकि उनमें भी इम्यूनिटी अभी डेवलप हो रही होती है। तो ऐसे मौसम में इस वायरल किस्म की जो इन्फेक्शंस हैं उनसे बचने के लिए, और अगर हो जाएं तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए आपको मैं एक ड्रिंक बता रहा हूँ। बनाने का तरीका बहुत आसान है। 3 से 4 पीसीज लहसुन के आपने छोटे छोटे काट के इसको एक जग में डाल लें। दूसरी चीज़ आपने इसमें डालनी है 1 से 1.5 चमचा हल्दी पाउडर। पाउडर नहीं है तो अगर नेचुरल जो हल्दी के जो रूट्स होते हैं उनको आप पीसेस करके वो डाल दें। इसके साथ आपने एक लेमन जो नींबू है, कोशिश करें कि देसी नींबू हो, उसको छिलके समेत आपने इसमें डालना है, छिलका उतार के नहीं डालना। इसके अलावा आपने 1 चम्मच या 1.5 चम्मच प्योर ऑलिव ऑयल का इसमें डालना है। अगर आप डायबिटिक नहीं है या शुगर का प्रॉब्लम नहीं है तो 1.5 चम्मच या 2 चम्मच इसमें शहद भी मिला सकते हैं। अगर डायबिटिक है तो शहद से आप ना डालें इसमें शहद। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके आपने एक ग्राइंडर में डालना है और इसको 2 से 3 या 4 मिनट तक ग्राइंड करना है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला लेना है, उसके बाद ग्राइंड करना है और ये एक लिक्विड बन जाएगा। इस लिक्विड को शीशे के जार में, और किसी में सिर्फ शीशे के जार में जो कि एयर टाइट हो, आपने डालकर फ्रिज में 2 से 3 दिन के लिए स्टोर करना है। जितना ज़्यादा ये स्टोर रहेगा उतना ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। अच्छा, अब इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि 2 से 3 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम उस सूरत में लेना है कि अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम, खांसी, दर्द, सर दर्द, बुखार फील हो रहा है तो ये 5 से 6 दिन के लिए लगातार सुबह, दोपहर, शाम 2-2 चमचे इसके लेना शुरू कर दें। अगर आपको भी ये चीज़ें अटैक नहीं की, आप डायबिटिक हैं या नॉर्मल हैं और स्मॉग में निकलना पड़ता है, सुबह शाम के वक्त घर आना पड़ता है, आपको ख़तरा है कि इस किस्म की जो चीज़ें आप पे अटैक कर सकती हैं, तो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, हीलिंग पावर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप रोज़ाना नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2 से 3 मरतबा 2 चमचे सुबह शाम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस मौसम में आपको ना वायरल किस्म की इलनेसेस होंगी, ना नज़ला ज़ुकाम होगा, ना बुखार होगा, और आपकी सांस भी बेहतर रहेगी।